हेलो दोस्तों, मैं संजीव। आप सभी का विद्यापन में स्वागत है। हम बात कर रहे थे आधुनिक इतिहास पे और हमारा चल रहा था घटना चक्र का सीरीज। आधुनिक इतिहास में आज हम बात करेंगे भारत के वायसराय के बारे में। इससे पहले भारत के गवर्नर जनरल के बारे में बात हुआ था और बंगाल के गवर्नर और गवर्नर जनरल के बारे में बात हुआ था। आज इससे जितने भी क्वेश्चन बने हैं भारत के वायसराय से या गवर्नर जनरल से, उसी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कौन कौन से एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बिना देर करते हुए चलते पहले क्वेश्चन के ऊपर। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। अपना स्कोर जरूर शेयर करना। पहला क्वेश्चन है, अस्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगर कॉर्नवालिस के बारे में थोड़ी सी बात कर ले तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे, इनका शासनकाल जो था 1786 से लेके 93 के बीच में था और यही 1793 में अस्थायी बंदोबस्त आया है। ये बातें याद रखिएगा। उसके अलावा अस्थायी बंदोबस्त ब्रिटिश क्षेत्र के 19% हिस्से पे लगाया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस का जैसा कि कार्यकाल देख रहे हैं कि 86 से हमारा कितना के बीच में है, 93 के बीच में है। इसके अलावा लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जन्मदाता कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, सिविल सेवा के जन्मदाता किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु जो हुई है वो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हुई है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था एक एग्जाम में। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है, क्वेश्चन बात करते हैं हम, ये पूछा जाएगा आपसे कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वॉरेन हेस्टिंग थे और वॉरेन हेस्टिंग को न्यायिक सेवा का जन्मदाता कहा जाता है। तो ये जो बातें हम कर रहे हैं उसके बारे में आप मेंशन करते चले जाइएगा। ये सारा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। सर जॉन शोर के समय में खेड़ा का युद्ध हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछा है 1795 में। और लॉर्ड वेलेस्ली कौन है? तो इन्होंने सहायक संधि किए थे। सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में होता है और लॉर्ड वेलेस्ली का शासनकाल 1798 से लेकर 1805 के बीच में होता है। और एक क्वेश्चन पूछता है, सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला क्षेत्र कौन था? तो वो था हैदराबाद। और अंतिम क्षेत्र कौन था? अगर पहला पूछे तो हैदराबाद और अंतिम पूछे तो सिंधिया। ये सारी के सारे क्वेश्चन आप नोट कर लेना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त लेकर आए थे, तो अभी हम बात किए थे अस्थायी बंदोबस्त लेके आए थे और सबसे पहली बार स्वीकार कौन किया था? तो हैदराबाद सबसे पहला क्षेत्र था जो स्थायी बंदोबस्त को स्वीकार किया था, है ना। सॉरी, अस्थायी बंदोबस्त क्या है? तो अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि निम्न में से सही सुमेलित नहीं है, है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त बिल्कुल सही। अस्थायी बंदोबस्त बिहार और बंगाल के क्षेत्र में लगाया गया था। तो ये बात भी ना याद रखना है, बिहार और बंगाल के क्षेत्र में। ब्रिटिश क्षेत्र के 19% हिस्से थे। वेलेस्ली सहायक संधि लेकर आए, ये भी सही है। हेस्टिंग द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है। हेस्टिंग के समय में तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, ठीक है। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है हेस्टिंग के समय में। और कब होता है? तो 1817-18 के आसपास में होता है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, याद रहेगा। आगे चलते हैं। हेस्टिंग का कार्यकाल अगर देखा जाए तो ये 1813 से लेके 1826 तक लॉर्ड हेस्टिंग का कार्यकाल था और इसी के बीच में होता है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। हेस्टिंग के समय में होता है नेपाल, आंग्ल नेपाल युद्ध। ये क्वेश्चन पूछा गया है, आंग्ल नेपाल युद्ध। और ये कब हुआ है ये भी पूछा गया है। तो ये हुआ है 1814 और 16 में। और इसी के बाद होता है सुगौली की संधि। तो क्वेश्चन ये भी आया है कि बता दीजिए सुगौली की संधि कब हुई थी? तो 1816 में हुआ था, ठीक है। ये सारी बातें नोट करते चलना। और विलियम बेंटिक के समय में 1829 का 17वां रेगुलेशन एक्ट लेकर आया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पेशवाई का पद कब समाप्त किया गया? तो पेशवा का पद समाप्त किया जाता है लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल में 1818 में। तो ये बात याद रखना, ठीक है। पेशवा का पद कब समाप्त किया गया था? 1818 में। अच्छा, अंतिम पेशवा कौन था? जरा इसका आंसर आप हमें कमेंट में करना। अंतिम पेशवा ये पूछा गया है कौन था, है ना। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देश रियासतों के साथ 1817-18 में अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? तो देख लो फिर से यहाँ पे बात आ गया 1817-18 यानी लॉर्ड हेस्टिंग का कार्यकाल। और लॉर्ड हेस्टिंग ने उस समय के दिल्ली के जो अधिकारी थे यानी चार्ल्स मेटकॉफ को ये बताया था कि आप जाइए और राजपूताना से वार्तालाप संधि कीजिए। तो हेस्टिंग ने भेजा था किसे? चार्ल्स मेटकॉफ को। तो आंसर होगा चार्ल्स मेटकॉफ। नेक्स्ट, सुमेलित नहीं है तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त लेकर आया था, सही है। बेलिजली सहायक संधि लेके आएंगे, सही है। सर जॉन शोर के समय आंग्ल नेपाल युद्ध होता है, गलत है। आंग्ल नेपाल युद्ध किसके समय में होता है ये आप हमें कमेंट में बताएंगे, क्योंकि अभी कुछ देर पहले मैं आपको ये क्वेश्चन का आंसर बताया था। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है हेस्टिंग के समय में। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? तो उस समय तो सही सुमेलित नहीं पूछ रहा था, इस समय पूछ रहा है। लॉर्ड एलनबरो अवध का विलय किया था, गलत है। अवध का विलय करेगा लॉर्ड डलहौजी ना 1856 में। लॉर्ड डलहौजी सिंध का विलय, देखो एलनबरो किया है सिंध का विलय 1843 में, अच्छे से याद रखना। और डलहौजी करेगा 1856 में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर। बेलिजली के समय चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है, तो बिल्कुल बेलिजली के समय में हुआ चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। और कब हुआ था? तो 1799 में हुआ था, लॉर्ड बेलिजली के समय। और लॉर्ड बेलिजली के समय में ही टीपू सुल्तान मारे जाते हैं। ठीक है, आंग्ल मैसूर युद्ध। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? लॉर्ड डलहौजी अवध का विलय करेगा, अभी देखे थे, बिल्कुल सही है। लॉर्ड डफरिन के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होगी। कब होगी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना? 1885 में। अभी क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आईएनसी की स्थापना किया किसने था? तो ये तो आपको पता होगा, ये किए थे A.O. ह्यूम साहब किए थे। क्वेश्चन ये है कि आईएनसी के दूसरे संस्थापक कौन माने जाते हैं? इसका आंसर आप हमें कमेंट में मेंशन करना। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय चार्टर्ड एक्ट आया था, बिल्कुल आया था। लॉर्ड लिक्टन के समय प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध होता है, नहीं। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन है रिपन, डलहौजी, मेटकॉफ या मेयो। तो ये करने वाले हैं लॉर्ड मेयो। अब लॉर्ड मेयो के बारे में थोड़ी सी बातें, 3-4 बातें हम करेंगे, आप नोट कर लेना। ठीक है, लॉर्ड मेयो, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन यहां से बनते हैं लॉर्ड मेयो से। ठीक है, तो क्या क्या? पहले लॉर्ड मेयो का कार्यकाल अगर देखें तो 1869 से लेके 1872 था। लॉर्ड मेयो कार्यकाल में ही भारत में प्रथम जनगणना होता है। तो ये बात अच्छे से याद रखना कि प्रथम जनगणना किसके समय में हुआ है? लॉर्ड मेयो के समय में। पूछा जाए कब हुआ है तो 1872 में हुआ है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बात कि लॉर्ड मेयो वही व्यक्ति है जिसे अंडमान निकोबार में घूमते हुए चाकू मार दिया गया था, हत्या कर दिया गया था 8 फरवरी 1872। 1872 में लॉर्ड मेयो को एक अफगान अधिकारी जो होते हैं, वो एक्चुअल में होता है अपराधी, उन्होंने ही लॉर्ड मेयो को चाकू मारकर हत्या कर दी थी। तो ये भी बातें याद रखना कि लॉर्ड मेयो की मृत्यु कहाँ हुई थी? अंडमान निकोबार द्वीप में। कब हुई थी? 8 फरवरी 72 में। और प्रथम जनगणना वाला क्वेश्चन सबसे अधिक बार पूछा गया है। नेक्स्ट, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुआ था, तो किस अंग्रेज के समय में हुआ था? तो अभी मैं ये क्वेश्चन का आंसर दिया हूं और मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि ये क्वेश्चन का आंसर आप दोगे, मैं नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। वह कौन व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या की जनगणना करवाई? सेम क्वेश्चन का है और आंसर सेम होगा, लॉर्ड मेयो। नेक्स्ट, निकोबार द्वीप समूह यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर किसे दंडित अपराधी द्वारा हत्या कर दिया गया था? तो अभी तो मैं बात किया था ना, लॉर्ड मेयो की हत्या की जाएगी। कब की जाएगी? तो 8 फरवरी को की जाएगी। 8 फरवरी 1872 को इनकी हत्या की जाएगी, है ना। आगे, किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में हुई? देखो यार, एक ही क्वेश्चन को बार बार घुमा के अलग अलग एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो हर एक क्वेश्चन एग्जाम के लिए जरूरी होता है। ये उत्तराखंड का है,
ये देखो यूपी का है, सेम क्वेश्चन। यहाँ पे देखो ये उत्तराखंड का है, सेम क्वेश्चन को रिपीट कर रहा है हर एग्जाम में। तो आप लोग पता है एक बार अच्छे से तैयारी कर लो, पूरा सिलेबस एक बार अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद आप कोई भी सेट लगाओगे आसानी से अच्छा मार्क्स ले पाओगे। ठीक है। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी उग्र नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर कौन था? तो ये गवर्नर थे लॉर्ड लिप्टन। अफगानिस्तान के बारे में बात करें तो ये 106 किलोमीटर का बाउंड्री शेयर करता है भारत के साथ, है ना। काबुल, कुर्रम, ये नदियां जो है अफगानिस्तान की, वो सिंधु नदी में अपना जल गिराती है। आगे चलते हैं। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाया था? तो अभी अभी बात किए थे, सेम क्वेश्चन बीपीएससी पूछ दिया है। ठीक है, आंसर होगा लॉर्ड लिप्टन। नेक्स्ट, तो ये घटना चक्र हमारा चल रहा है और मैं इसे कंटिन्यू रखूंगा। सॉरी, मैं इसे कंटिन्यू रखूंगा। जितना भी बातें हैं, चाहे वो हिस्ट्री का हो, पॉलिटी का हो, ज्योग्राफी का हो या साइंस का हो, सारा का सारा क्वेश्चन हम यहाँ कर लेंगे घटना चक्र से। ठीक है। कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घकालिक समय तक रहा? अब ये क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको सबका कार्यकाल पता होना चाहिए। तो चलो, नहीं पता है करते हैं। ये 1899 से लेके 1905 तक था, यानी इनका कार्यकाल था 7 वर्ष तक। ठीक है। लॉर्ड डफरिन के बारे में बात करें तो लॉर्ड डफरिन 1884 से लेकर 1888 तक रहेंगे। और आपको याद होगा तो इन्हीं के शासनकाल में आईएनसी का गठन किया गया था 1885 में। लॉर्ड हार्डिंग के बारे में बात करें तो ये 1910 से लेकर 1916 तक रहेंगे। और इन्हीं के समय में प्रथम विश्व युद्ध किया जाएगा और इसी के समय दिल्ली को राजधानी बनाई जाएगी। कलकत्ता की राजधानी बदल दी जाएगी, भारत की राजधानी कलकत्ता से बदलकर दिल्ली किया जाएगा और दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाएगा। और साथ ही साथ बिहार को बंगाल से अलग कर दिया जाएगा लॉर्ड हार्डिंग के समय में। और इन्हीं के समय प्रथम विश्व युद्ध होगा 1914 में। ठीक है, ये सारी बातें नोट करते चले जाना। तो ये 6 साल तक रहे थे, ये 4 साल तक रहे थे। और मेयो के बारे में तो मैं अभी बात किया था, 1869 से लेकर 72, यानी ये 3 साल रहे थे। तो कैसे भी क्वेश्चन आप पूछ लीजिए, लंबा या सबसे छोटा कार्यकाल या सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए दे दिया जाए, सारा आप सॉल्व कर लीजिएगा, है ना। नेक्स्ट, भारत की स्थानीय स्वयंसत्ता संस्था 1882 के समय स्थापित की गई थी। तो सबसे पहली बात यह है कि 1882 के समय भारत के वायसराय कौन थे? पहले ये बताओ यार कि भारत का प्रथम वायसराय कौन थे? तो आपको पता होगा सबको कि भारत के प्रथम वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग, है ना। 1857 का युद्ध होता है और उसी के बाद 1858 में घोषणा पत्र से घोषणा किया जाता है कि भारत के गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके भारत का वायसराय का पद क्रिएट किया जाता है। और यही भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के पहले वायसराय थे। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो 1880 से लेकर 82 तक रहेंगे लॉर्ड रिपन, सॉरी 80 से लेकर 84 तक। और लॉर्ड रिपन ढेर सारे कार्य करते हैं। क्या क्या करते हैं थोड़ा एक बार देख लेते हैं, क्योंकि ये बड़ा जरूरी है। लॉर्ड रिपन का पहला काम था ना कि प्रेस एक्ट जो आया था, इसे क्या किए थे, ये समाप्त किए थे। प्रेस एक्ट लाया कौन था? तो ये लिप्टन साहब लाएंगे 1878 में, जिसे गैंगिंग एक्ट कहा जाता था, मुंह बंद करने वाली अधिनियम। कि कोई भी प्रेस वाला अगर सरकार के खिलाफ अगर कुछ लिखता है तो उसके प्रेस को जब्त कर लिया जाएगा। ये समाप्त करने वाले थे लॉर्ड लिप्टन। इसके अलावा आर्म्स एक्ट को इन्होंने समाप्त किया था और आर्म्स एक्ट लाने वाले भी भैया यही हैं। और इनका कार्यकाल मैं बता दूं तो ये 1876 से लेकर 80 तक रहेंगे। जो सारी चीजें ये खराब करके जाएंगे वही सारी चीजें ये सही करेंगे लॉर्ड रिपन। इसके अलावा ये सिविल सेवा का जो उम्र था, सिविल सेवा का उम्र, ये क्वेश्चन पूछता है। तो सिविल सेवा की उम्र ये क्या किए थे, 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिए थे। और ये किया था कौन? ये लिप्टन साहब सिविल सेवा की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिए थे। तो लॉर्ड रिपन जब बैठते हैं तो फिर से 19 वर्ष से बढ़ाकर क्या करते हैं, 21 वर्ष कर देते हैं। तो ये चीजें थोड़ी सी साफ साफ आप लोग लिख लेना ताकि चीजें क्लियर हो सके कि कौन ऐसा व्यक्ति था जिसने सिविल सेवा की उम्र सीमा 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी थी। एक और क्वेश्चन लिख लेना इससे। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है?
तो ये कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। तो ये सारी बातें लॉर्ड रिपन से थी, लॉर्ड रिटन से थी। अब थोड़ा सा कर्जन के बारे में देख लेते हैं। ये आए हैं 1899 में और रहे हैं 1905 तक। तो ये क्या क्या किए हैं? बंगाल का विभाजन इन्हीं के समय में होगा। बिहार के पूसा में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना इन्हीं के समय में होगी। आम जो और क्या कहते हैं, इन्हीं के समय में सीआईडी की स्थापना की जाएगी और इन्हीं के समय में पुरातत्व विभाग की स्थापना की जाएगी और पुरातत्व विभाग के संस्थापक बनाया जाएगा जॉन मार्शल को। वही जॉन मार्शल जिसके निर्देश पर सर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खोज किए थे। रावी नदी के किनारे पाकिस्तान में स्थित है हड़प्पा। तो ये सारी बातें नोट करते चले जाना। जिनको क्लास करना होगा 7 से सुबह से लेके 7 शाम तक क्लासेस चलती है, आप ज्वाइन कर सकते हो मेरे पास। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं आपको 1 घंटा पढ़ाऊं, मेरा उद्देश्य ये होता है कि आपको आपके एग्जाम में मैं मदद कर दूं, चाहे जितना देर में आपको पढ़ना पड़े। जो भी कंटेंट आपको चाहिए मैं प्रोवाइड कर दूंगा बिहार शरीफ में, चाहे वो घटना चक्र का हो, दृष्टि का हो, ज्ञान बिंदु का हो, एडिटेरिया का हो, एनसीईआरटी का हो, सारा कंटेंट आपको दिया जाएगा। बस आप पढ़ने वाले होने चाहिए। भारत में स्थानीय स्वसत्ता शासन किसने प्रोत्साहित किया था? तो अभी बात किए थे। स्थानीय स्वशासन के जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल हम आपको बता दिए थे, 1880 से लेकर 84 तक रहेंगे लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा कथन विवादित है? इलेवर्ट बिल विवाद किससे संबंधित है? तो ये विवाद को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका था कि ये ऐसा विवाद था जिसमें हुआ था क्या, भारतीय न्यायाधीश को इंग्लैंड वाले न्यायाधीश जो यूरोपीय न्यायाधीश थे उसके बराबर अधिकार दे दिया गया था। इससे यूरोपीय नाराज हो गए थे और आंदोलन करने लगे थे। यही था हमारा इलेवर्ट बिल विवाद। तो भारतीय हथियार से लेकर था? नहीं। भाषा से लेकर था? नहीं। न्यायाधीश से संबंधित था? हाँ, ये था न्यायाधीश से संबंधित। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्तता शासन का जनक माना जाता है? इसका आंसर आप हमें कमेंट में देना, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं कि स्थानीय स्वशासन के जनक किन्हें कहा जाता है। चलते हैं आगे। जो दोबारा चीजें आएगी उसके बारे में बात हम नहीं करेंगे, टाइम ना तो बर्बाद करेंगे, आप सीधे आंसर कमेंट में करना। हाँ, इसको करते हैं, मिला लेते हैं। सही सुमेलित नहीं है। स्थानीय स्वशासन लॉर्ड रिलिटन, यही गलत हो गया ना। लॉर्ड रिपन था, स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं कि लॉर्ड रिपन था, तो यही गलत हो गया। सहायक संधि बेलेजली लाया था, राज हड़प नीति लाया था डलहौजी, और अस्थायी बंदोबस्त लाया था लॉर्ड कॉर्नवालिस। राज हड़प नीति याद है ना, 1848 से लेकर 1856 तक, है ना। सतारा को सबसे पहली बार मिलाया जाता है 1848 में, और अवध को सबसे अंतिम बार मिलाया जाता है 1856 में, कुशासन का आरोप लगा के। अब सब पे बात करेंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। मेरा उद्देश्य ये है कि आप देख लो कि कैसा कैसा क्वेश्चन आया है पिछले पीसीएस के एग्जाम में, ताकि इजिली कवर कर सको क्वेश्चन को। डलहौजी मैच कराना है तो लॉर्ड डलहौजी लाए थे राज हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, है ना। तो व्यवगत की संधि ये जाएगा 1 का डी। विलियम बेंटिक सती प्रथा का अंत करेंगे 1829 में राजा राम मोहन रॉय के प्रयासों से। कानून नंबर कौन सा होगा? तो कानून नंबर था 17। ठीक है। रिपन करेंगे क्या? तो रिपन को कहा जाता है स्थानीय स्वशासन का जनक। और कर्जन क्या करेंगे? तो ये बंगाल का विभाजन होगा 1905 में। पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल के नाम से बंगाल को तोड़ा जाएगा और बोला जाएगा कि ये बहुत बड़ा क्षेत्र है, शासन करने में दिक्कत हो रही है। लेकिन शासन करने में दिक्कतें नहीं आ रही थी, बल्कि ये क्रांतिकारी गतिविधियों को तोड़ने की कोशिश चल रही थी कर्जन के द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़े सुमेलित है? लॉर्ड कॉर्नवालिस रेगुलेटिंग एक्ट आया था इसके समय में? नहीं, रेगुलेटिंग एक्ट आया है लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में नहीं, वारेन हेस्टिंग के समय में, है ना। और कब आया था? तो ये आया था 1773 में, रेगुलेटिंग एक्ट आया था। इसके बाद आता है 1784 में पीट्स इंडिया एक्ट, और ये भी आता है वारेन हेस्टिंग के समय में। लॉर्ड बेलेजली स्थायी बंदोबस्त, तो स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में आया, ये भी गलत है। एलन बरो सिंध का विलय, हाँ, एलन बरो करता है 1843 में सिंध का विलय, तो आंसर सही होगा ऑप्शन सी। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुआ था? तो हम पहले बात कर चुके हैं कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना किया गया था लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में 1901 में, पहली बात। और दूसरी बात कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के अध्यक्ष बनाए गए थे
जॉन मार्शल को, सर जॉन मार्शल को। और सर जॉन मार्शल वही है जिन्होंने दयाराम साहनी को आदेश दिया था हड़प्पा की सभ्यता की खोज के लिए, है ना। आगे चलते हैं। और कर्जन तो वैसे भी विवादित है अपने बयान को लेकर और बंगाल विभाजन को लेकर। पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना किसके समय में हुआ है? फिर से सेम क्वेश्चन आ गया, अलग पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है, आप इसका आंसर दोगे। नेक्स्ट, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में लाया गया था? स्मारक संरक्षण एक्ट कि जितने भी हमारे ऐतिहासिक धरोहर है उसकी सुरक्षा की जाए, संरक्षित रखा जाए, तो ये कर्जन के द्वारा लाया गया था। कर्जन क्या किए थे कि 50,000 पाउंड की एक राशि रिलीज किए थे और इसके तहत ये कहे थे कि जितने भी ऐतिहासिक धरोहर है उसको सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी ब्रिटिश की है। तो ये कर्जन के कार्यकाल में लाया गया था। और कर्जन का कार्यकाल कितना था ये आप हमें कमेंट में बताना। नेक्स्ट, भारत का कर्जन के शासनकाल की तुलना औरंगजेब से किसने की है? अच्छा क्वेश्चन है, यूपीपीसी से क्वेश्चन है, तो कौन करेगा? ये करेगा जीके गोखले। गोखले साहब कर्जन की तुलना औरंगजेब से करते हैं। औरंगजेब के बारे में पता होगा, औरंगजेब किसका पुत्र था? शाहजहां का पुत्र था। और सामूगढ़ की युद्ध हुआ था, कब हुआ था? तो ये 1658 में हुआ था। औरंगजेब क्या किया था इस समय कि शाहजहां को कैद करके आगरा के किले में बंदी बना दिया था, है ना। आगे चलते हैं, तो वो सब बातें नहीं करेंगे, वो मध्यकालीन इतिहास का है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे कभी। औपनिवेशिक प्रशासन 1905, तो 1905 यानी लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन क्या किए थे? बंगाल का विभाजन किए थे। तो पहला लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया था, बिल्कुल लिया था। बंगाल को तोड़ेंगे, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में। इसकी राजधानी बनाई जाएगी ढाका को और इसकी राजधानी बनाई जाएगी कोलकाता को। और ये करने वाले थे कर्जन साहब। पूर्वी बंगाल और असम, ये भी सही है, तोड़कर पूर्वी बंगाल और असम के क्षेत्र को बनाया जाएगा और दलील दी जाएगी कि बंगाल एक बड़ा क्षेत्र है और शासन करने में दिक्कतें आ रही है। तो दोनों आंसर सही है, तो आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, फूट डालो शासन करो की नीति, तो ये भी करने वाले थे कर्जन और साथ साथ इसका इस्तेमाल करने वाले थे लॉर्ड मिंटो भी। तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन में कर्जन है, मिंटो, अच्छा दोनों है, तो आंसर दोनों होगा, टेंशन मत लेना, बिल्कुल आंसर दोनों होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते हुए होगी कि शांतिप्रिय निधन के इसका सहायक बनो। यानी कांग्रेस मर रही है और भारत में रहते हुए मेरी इच्छा की कांग्रेस को मरने में मदद कर दें, ये कहना था लॉर्ड कर्जन का। ये कहना क्या, लॉर्ड कर्जन ने 1900 ईस्वी में ये बात रिटन फॉर्म में भेजा था लंदन और 1930 में यही बात लिख कर ये भेजा था मद्रास के अधिकारी को। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? जैसे क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, देखते हैं कौन लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे। वो कौन सा वाइस अधिकारी था, यानी आईएनसी का कौन सी अध्यक्ष थे जो पारसी थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले पारसी अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर आप कमेंट में करना और इसका आंसर होगा लॉर्ड रेडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो मिला लेते हैं पहले। पिट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग के समय में आया था, बिल्कुल आया था। पिट्स इंडिया एक्ट भी आया है और कब आया है? 1784 में। और रेगुलेटिंग एक्ट भी आया है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी के समय में, ये भी सही, ये भी सही। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन के समय में नहीं आया है। प्रेस एक्ट लाया गया था लिप्टन के समय में और लाया गया था 1878 में। ठीक है, और रिपन के समय में इलवर्ट भी लाया है, ये सही है। तो आंसर तो सही नहीं है, तो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, युग सुमेलित है। ठगी प्रथा का दमन विलियम बेंटिक किए थे, तो ठगी प्रथा का अंत इलवर्ट विल रिपन करेगा। रिंग फेंस की नीति वारेन हेस्टिंग लाएंगे और वर्नाकुलर एक्ट। तो इसमें से कौन सही नहीं है? अभी बात किए थे कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया है किसके समय में? तो लॉर्ड लिप्टन के समय में, तो आंसर होगा ये। बाकी ये सारे ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट, ब्रिटिश भारत की राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण किसके कार्य में हुआ था? तो ये बातें भी हम पहले कर चुके हैं। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय गद्दी पर बैठते हैं कब? तो ये बैठते हैं 1910 में।
और रहते हैं 1916 तक। और हार्डिंग के कार्यकाल में ही दिल्ली दरबार का आयोजन होता है दिसंबर 1911 में। और यहीं पर कलकत्ता, भारत की राजधानी कलकत्ता से हटाकर दिल्ली कर दी जाती है और बिहार को बंगाल से अलग कर दिया जाता है, उड़ीसा सहित। और उड़ीसा क्या होता है, 1 अप्रैल को उड़ीसा बोलता है कि हम भारत में नहीं रहेंगे, बिहार में। और 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा बिहार से अलग होता है और 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग होता है। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा दिवस मनाया जाता है। तो इस तरीके से अभी वर्तमान में बिहार है हमारा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मिलान कीजिए, सही उत्तर से मिलाइए। चुक का सिद्धांत यानी हड़प नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डलहौजी लेकर आएंगे। तो जहां पे भी डलहौजी है मिला दीजिए 1 का 3। 1 का 3 कहाँ है, ये खत्म, ये खत्म। बंगाल विभाजन कर्जन, बंगाल का दोहरा शासन रॉबर्ट क्लाइव लाएंगे। और कब लाया जाएगा, तो 1765 में, जिसे वारेन हेस्टिंग समाप्त कर देंगे। और सामाजिक सुधार कौन करेंगे, तो ये करेंगे। 4 का 4 आंसर क्या होगा, ये। तो एक भी अगर जान रहे थे तो आंसर हो जाएगा, 4 का 4 जान रहे थे, ये इसको मिला लेना, अच्छा रहेगा। नेक्स्ट, अब इसको फिर से मिलाना है। कैसे कैसे मिलाते हैं देखते हैं। संबलपुर, तो संबलपुर को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी राज हड़प नीति के तहत दूसरा क्षेत्र था संबलपुर, और इसे 1849 में मिला लिया गया था ब्रिटिश साम्राज्य में। सतारा को 1848 में मिलाया गया था सबसे पहले। अवध को कुशासन का आरोप लगाकर मिलाया गया था, और झांसी को भी मिलाया गया था। रानी लक्ष्मीबाई, जिनका बचपन का नाम था मणिकर्णिका या मनु, लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे इसके लिए, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा सफर यहीं तक था। आई होप कि आप ऑलमोस्ट क्वेश्चन का आंसर दे दिए होंगे। वीडियो आपको पसंद आया होगा, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।